से मारा जाएगा। ये बात कह के राक्षस जो है वो चला गया और ये पवन रेखा घर पे लौट आई। इस पवन रेखा ने घर में आके किसी को कुछ नहीं बताया कि जंगल में मतलब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। प्रसव का जब समय आया, बच्चा जब पैदा हुआ तो वहां असगुन बहुत हुए, असगुन। और एक बात ध्यान रखना, जब घर में सपूत पैदा होते हैं तब सगुन दिखाई देते हैं, जब कुल कपूत पैदा होते तो असगुन ही नजर आते। लड़का जब पैदा हुआ तो असगुनों की झड़ी लग गई। आंधी, तूफान, बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, पानी बरस रहा है, और जिस समय लड़का पैदा हुआ उसी बच्चे का नाम रखा गया है कंस। कंस और वो कंस धीरे धीरे कुछ बड़ा हुआ, आंगन में ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, सिर्फ अपने साथ के बच्चों में खेलने के लायक हुआ। और जो होता है वो बचपन से ही होता है। कंस बचपन से इतना बड़ा शैतान था, किसी बच्चे का सर फोड़ना, किसी का हाथ तोड़ना, किसी का पैर तोड़ना। और शिकायतें उग्रसेन से आना शुरू हो गई। गांव के लोग इकट्ठे होके महाराज के करीब गए और कहने लगे, हे प्रभु, किसी दूसरे की बात होती तो आपसे शिकायत करते अच्छा लगता, लेकिन जब राजा ही प्रजा को परेशान करने लगे तो प्रजा फिर किसके सामने जाएगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग इस मथुरा को छोड़ देंगे और कहीं दूसरी जगह बस जाएंगे। तो उग्रसेन को ये बिल्कुल बात अच्छी नहीं लगी, बड़ा सर्वसी महसूस भई और क्रोध आ गया और कंस को अपने करीब बुला लिए। कंस, इधर आओ, पागल हो गए हो तुम, बुद्धि खराब हो गई तुम्हारी। जो रिश्ता शेर और वन का होता है वही रिश्ता राजा प्रजा का होता है। शेर अपने शरीर के घमंड में आकर के वन को उजाड़ दे, फिर अपने शरीर को कहां छुपाएगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन वो होगा जो कौड़ी के 3 मिट जाओगे, समझ गए। कंस कहने लगा, हाँ समझ गए। क्या समझ गए तुम? बोले चिल्लाओ नहीं। समझ गए। क्या समझ गए तुम? अरे चिल्लाओ नहीं, बुढ़ापा है, सांस रुक जाएगी। समझ गए। क्या समझ गए तुम? बोले अब हम समझ गए, अब तुम्हें बुढ़ापे में राज्य नहीं आराम की ज्यादा जरूरत है। सच बताना भैया, तुम तो जानते हो कि हमारे पिताजी के ऊपर बुढ़ापा है, और तुम ये भी जानते हो कि बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि अक्सर खराब हो जाती। एक बात बता, अगर हम तुम्हारे राजा बन जाएं तो कैसा रहेगा? कोई नहीं बोला। बोल क्यों नहीं रहे? अगर हम तुम्हारे राजा बन जाएं कैसा रहेगा? कोई उत्तर नहीं आया। कंस के जो पीछे घूमने वाले थे वो ही खड़े हो गए। बोले महाराज, अगर आप राजा बन जा फिर क्या है? फिर तो बात ही बनी धरी है। भागा, बूढ़े से पिता के सर से मुकुट उतारा, अपने सर पे रख लिया, उग्रसेन को हथकड़ी बेड़ियां लगाई, मथुरा की जेल में डाल दिया। तुम आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है, राज्य अब हम करेंगे। कहो कैसी रही? बैठ गया गद्दी पे कंस और सबको संबोधित करने लगा गद्दी पे बैठ करके। हमारे इस दरबार में बैठे हुए सभी भाइयों, आज तक तो हम तुम्हारे राजकुमार थे, लेकिन आप लोगों की ऐसी कृपा रही जो आज राजा बने गए, और राजा होने के साथ साथ हम आपके भगवान हैं। भगवान, एक बात कान खोल के सुन लो, जो हमारे पिताजी के शासन में हुआ वो भगवान भोजराज कंस के शासन में हरगिज नहीं होगा। पागल थे हमारे पिताजी, उनसे बड़े पागल तुम। जो वो कहते रहे तुम करते रहे। कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई हवन नहीं करेगा,
मंदिरों को तुड़वा दिया जाए, गौशाला में आग लगवा दी जाए। महात्मा अगर तुम्हें कहीं मिल जाए, पकड़ के मथुरा की जेल में डाल दो, एक एक महीना की रंगी रोटी दो, जो जिंदा बने रहे, भजन करने की ताकत किसी के अंदर नहीं रहे, कोई यज्ञ नहीं करेगा। मूर्खो, पौष्टिक घी को लेकर अग्नि में जला देते हो, बर्बाद कर देते हो। खुद खाओ, शरीर को मजबूत बनाओ। माता पिता अगर ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं, व्यर्थ में न खिलाओ, उठा के नाले फेंक आओ। वही होगा जो हम कहेंगे। हम कंस जिस समय राजा बना तो कानून नए नए तैयार होने लगे। वहां वो दशा है, अधिकारी भजन कंस राज, तो कानूनी नए नए बनने लगे। फिर लोचा और लफंगन के रबड़ी से भोजन छनन लगे। गौशाला कहीं जल रही है, गौशाला कहीं जल रही है, देवाले कहीं टूटते। पड़ती है मार ब्राह्मणों में, ऋषियन के माता फूटते। कंस जिस समय राजा बना तो कानून नए नए तैयार होने लगे। कंस ने सबसे एक बात फिर पूछी है, सच बताना भैया, झूठ नहीं बोलना। तुम हमारे पिताजी के शासन में ज्यादा सुखी थे या भगवान भोजराज कंस के शासन में ज्यादा सुखी हो? बोलो। कोई नहीं बोला। बोल के नहीं रहे। एक खड़ा हो गया, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। बोला, कहने लगा, महाराज आपके शासन में दीन दुखियों का बहुत सम्मान होता था। आपके पिताजी के शासन में हम लोग बड़े आराम से रहते थे, लेकिन जब से आपका शासन आया है तो हम लोगों का जीना हराम हो गया है। आपके साथ वाले बड़ा परेशान कर रहे हैं, इस बात से हम बड़ा दुखी हैं, बड़ा दुखी हैं। कंस कहने लगा, हाँ, बड़े दरबार में कोई दुखी नहीं, अकेले जय ज्यादा दुखी है। और हमने भी कसम खाई है, हम किसी को दुखी देखना नहीं चाहते। जल्लादो, इन्हें उठा और ले जाओ, फांसी लगाओ। अगर ये जिंदा रहे तो इन्हें दुख होगा, और हम किसी को दुखी देखना नहीं चाहते। बताओ, इनके खिलाफ और कोई दुखी है क्या? बोले, होना ही नहीं चाहिए, हमारा अवतार के होगा इसलिए तो होगा। अपने मन की बात कोई नहीं बोल पाता। सबसे बड़ी मुसीबत, सबसे बड़ी भावई आई हमारे महात्मा लोगों की। कंस के शासन में सबसे बड़ी दुर्दशा बनी संत भगवानों की। क्या दशा है महात्माओं की कंस के शासन में? कि हाथ न निकला, पाई न निकला, और बगल न राशि पड़ी भई। जेब में जना भी जला सागर, तसले में रोटी सड़ी भई। कंस के शासन में महात्माओं की दुर्दशा सुन। कंस ने एक दिन फिर सबसे कहा, अब तो हम शादी के लायक, कोई ऐसी लड़की बताओ जब विवाह करें।
तो किसी ने बता दिया महाराज मगध के रहने वाले जरासंध हैं, उनके घर में 2 लड़कियां हैं, दोनों ही जवान, तुम वहां चले जाओ, उनसे शादी कर लो। कंस कहने लगा कोई बात नहीं, हो गया फैसला, आज ही जाऊंगा, और एक से नहीं दोनों से शादी करके आऊंगा, बिना लगन टीका के ही जाऊंगा। चल दिया है वो कंस, और इधर जो जरासंध के लड़कियां हैं, अस्थि प्राप्ति नाम है दोनों का, वे दोनों के दोनों चंद्र बदन उजियारी, पर घूमे घर में कुआरी। दोनों बड़ा सुंदर बदन है सुनहरा, दमके चंद्रमा सा चेहरा, नादान उमर की वारी, पर घूमे लली दोनों कुआरी। पहुंच गया कंस जरासंध के घर। बोले जरासंध आप हमें जानते हो? हाँ हाँ, मथुरा के राजा हो ना? राजा नहीं, भूल गए, भगवान भगवान भोजराज कंस। बोले हम समझ गए। और कैसे समझोगे? हमने सुना है कि तुम्हारे घर में तुम्हारी 2 लड़कियां हैं, दोनों ही जवान हैं। सही सुना है, इसलिए तो सही समय पे आया। दोनों बेटियों की शादी मुझसे कर दो, और शादी करने में जरा भी आनाकानी की नतीजा गलत हो जाएगा, क्या समझे? तो जरासंध कहने लगे देखो कंस, अगर तुम भगवान हो तो मथुरा के हो, हमारी मगध के थोड़ी हो। और रही बात शादी, तो शादी तो होगी, लेकिन ऐसे थोड़ी होगी जैसे तुम भागे चले आए। बोले कैसे होगी? बोले हमने एक फैसला किया है कंस, हमारे घर में एक कुबलिया पीड़ नाम का हाथी, उस हाथी के अंदर 10,000 हाथियों की ताकत है। अगर तुमने हाथी के युद्ध में हरा दिया, शादी पक्की। मारे गए, माफ करना। कंस कहने लगा जरासंध तुम हमारी ताकत अजमा रहे हो, अरे बुला हाथी को। उधर से हाथी भागा, इधर से कंस भागा। हुआ क्या रे, होना क्या था वहां? वो कंस राज और हाथी ने फिर डट के भाई लड़ाई। अरे कंस राज और हाथी ने फिर डट के भाई लड़ाई। नाई पे सगई हाथी की नहीं गौ सूड़ी उठाई। जरासंध का हाथी। हाथी जिस समय हार गया तो कंस चीखने चिल्लाने लगा, जरासंध हाथी तो तुम्हारा हार गया है, कोई और बहादुर है वो हमारे ऊपर छोड़ दो, और नहीं है तो थोड़ी देर तुम ही आ जा। बोले हम समझ गए। दोनों बेटियों की शादी की, और वो हाथी जो है वो उन्हें दहेज में ही दे दिया, ले जा, हम इसका क्या करेंगे, इसे भी ले जाओ। चला आया कंस शादी करके। अब तो दिन प्रतिदिन अत्याचार ढाता ही चला गया।
और एक बात और ध्यान रखना, भगवान गलत लोगों को बहुत ऊपर पहुंचाता है। जो बुरे आदमी होते हैं भगवान उन्हें बहुत आगे बढ़ाता है, खूब बढ़ो खूब बढ़ो। लेकिन जब नीचे डालता है तो ऐसे डालता है दोबारा उठने की हिम्मत ही नहीं कर पाता। दीन दुखी ऋषि महात्मा दुखी हो गए, भगवान से विनती करते, दीन बंधु दीनानाथ तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। तो भगवान इशारा देते देवताओं नहीं, तुम भी जाओ भूमि पे और धरो यादवी रूप, और आऊंगा यदुवंश में बन के यादव भूप। तो सब देवता लोग यदुवंश में अवतार लो और हम तुम्हारे राजा बन के आ रहे हैं। इधर देवता अवतरित होते हैं और अब इधर कंस के घर में देखते हैं थोड़ी देर। कंस के घर में इनके जो चाचा हैं देवक, और इन देवक के घर में 7 लड़कियां बताई गई, और ये 7 लड़कियां वसुदेव को ही ब्याही गई। ये वसुदेव कौन थे? बोले ये वसुदेव जो थे ये वसुदेव सूरसेन के लड़का थे। और सूरसेन किन के लड़का थे? बोले ये सूरसेन देवमीड़ के लड़का थे। तो देवमीड़ के नाती हुए वसुदेव, वसुदेव 10 भाई थे। और ये रहते कहां थे? बोलिए वसुदेव बटेश्वर के पास एक सौरीपुर गांव के रहने वाले थे। और इनके जो चाचा हुए, इनके चाचा के नंद हुए, नंद 9 भाई थे, नंद गोकुल में रहते थे। नंद की ससुराल कहां थी? बोले ये नंद की ससुराल फर्रुखाबाद में थी, यशोदा फर्रुखाबाद की रहने वाली थी। और जो राधा की माँ कीर्ति, ये कीर्ति जो थी ये कन्नौज के राजा भलंदन की बेटी थी। 6 बेटियों का विवाह हो गया वसुदेव से। सबसे छोटी